नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर और बिलासपुर में आयोजित नमो युवा रन में युवाओं ने जोश और उत्साह से भागीदारी की। कार्यक्रम का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के लिए किया गया। दरअसल आपको बता दें कि युवाओं को फिट और नशा मुक्त रखने के लिए देश के 75 शहरों में ये दौड़ आयोजित की गई है। जहां पर रायपुर में तेलीबांधा तालाब से शुरू हुई ये दौड़ सुभाष स्टेडियम पर जाकर खत्म हुई। वहीं बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान से शुरू होकर रिवर व्यू रोड पर इसका समापन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब में झंडा लहराकर नमो युवा रन को शुरू किया। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर इनकी प्रतीकात्मक शुरुआत की। बता दें कि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायकगण सर्वश्री मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, आनंद शर्मा और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी इस दौरान उपस्थित रहे। इस मौके पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि देश का हर युवा स्वस्थ हो, समर्थ हो, सक्षम हो और नशे से दूर रहे, इसकी जागरूकता के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने पीएम के जो है 75वें जन्मदिन पर आयोजित नमो युवा रन रायपुर का तेलीबांधा तालाब में झंडा लहराकर आरंभ किया। दरअसल आपको बता दें कि साव ने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों और युवाओं के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को संदेश दिया। पहली बार डिप्टी सीएम को कदम से कदम मिलाकर दौड़ता देख युवाओं में जोश और उत्साह का संचार हुआ। 10,000 से अधिक युवाओं ने नशे को हराकर नशा मुक्त और स्वस्थ भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसको लेकर जो है इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि इससे ही पीएम मोदी का 2047 तक का विकसित भारत बनने का संकल्प पूरा होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर आज देश के 75 बड़े शहरों में नमो युवा रन फॉर ये नशा मुक्त भारत का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के 2 शहरों राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में भी नमो युवा रन का आयोजन हुआ है। हजारों युवाओं ने नमो युवा रन में आज भाग लिया है और नशा मुक्त भारत के निर्माण, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आज युवाओं ने दौड़ लगाई है। हमने दोनों स्थानों पर पुरस्कार भी घोषित किए हैं और युवा और युवती दोनों वर्ग में पुरस्कार की घोषणा की है हमने। मैं सभी विजेताओं को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पर ये नमो युवा रन वास्तव में इस संदेश के लिए है कि युवा खेलें, खेल के मैदान में जाएं और जब खेलेंगे तो युवा स्वस्थ रहेंगे, नशे से दूर रहेंगे और तब एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। और यही प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है। जिस प्रकार से खेल और खिलाड़ियों के लिए, युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आज युवाओं ने उनके दीर्घायु होने के लिए और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए ये नमो युवा रन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाया है। हजारों युवाओं ने दौड़ लगाई है। मैं सभी युवा साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उन्हें भेजते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही किसी शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ अमानवीय कृत्य होने का जो आरोप लगे तो मामला गंभीर हो जाता है और स्कूल की शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है।
दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर के नवोदय स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने स्कूल के ही छात्रों और कुछ शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पीड़ित छात्र की माने तो स्कूल के ही कुछ छात्रों ने उसका गला दबाने का प्रयास किया है, जिसकी शिकायत उसने शिक्षक से की, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जिसके बाद 2 बार पीड़ित बच्चे को कुछ छात्रों ने रस्सी से पीटा, जिसके बाद उसे धमकी दी गई कि अगर वह फिर भी कभी टीचर के पास शिकायत करेगा तो ठीक नहीं होगा, और उसे खुद से फांसी लगाने के लिए दबाव बनाने लगे। जिससे दुखी होकर उसने खुद के गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बाकी बच्चों में और उसमें काफी डिफरेंस है सर। एक्चुअली सबसे पहले उसके जो आई का इशू है, एक आई से तो उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और सेकंड आई में भी 30 या 40% है जो भी विजन है, तो उसकी वजह से ना वो कुछ भी चीज क्लियर नहीं देख पाता है। तो उसकी वजह से उसको कई बार डिल्यूजन भी होते हैं कि कोई मुझे मारा, जैसे धक्का लग गया किसी बच्चे से तो उसको लगता है भैया मुझे परेशान किए या बच्चा मुझे परेशान किया। तो इस तरह की केसेस उसके साथ होते थे। तो हम लोग उसको समझाते थे कि बेटा ऐसा नहीं है, है ना। और फिजिकली सर उसको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत वीक है वो, मतलब अंदर से वैसे देखने में नहीं दिखता, लेकिन उसको इतना जल्दी थकान होता है, बहुत थोड़ा चलता है और थक जाता है, और वो कहीं भी सो जाता है। कई बारी हमने उसको हॉस्टल के बाहर सोते हुए देखा है, जो चबूतरा बना हुआ है, प्लस अपने मेडिकल इसमें एमपी हॉल में वो सो जाता है, स्टेज पे क्लासेस में वो कई बारी छुट्टी होने के बाद भी सोता हुआ मिला है। तो मतलब उसको जो फटीग बहुत रहता है, मतलब बहुत जल्दी थक जाता है वो। तो वो जो यहाँ का जो डेली रूटीन है ना, उसको फॉलो करने में उसको बहुत प्रॉब्लम जाती है सर। पेरेंट्स से शेयर किया था आपने चीजें? हाँ सर, पेरेंट्स से शेयर किया, बार बार बीमार होता है, यहाँ तक कि सर वो ना कई बारी जब बीमार हो जाता था ना, तो वो अपने वॉशरूम मतलब टॉयलेट और जो लैट्रिन वाला होता है वो भी नहीं रोक पाता था। कई बारी उसने कपड़ों में किया है ना। तो वो कंट्रोलिंग पावर जो है वो भी उसकी वीक है थोड़ा, तो वो ये सारी चीजें भी कंट्रोल नहीं कर पाता। पेरेंट्स का कहना ये है कि मैम अगर बच्चा इस तरीके से है तो जो पीछे क्लास में जो पढ़ाई किया है उसमें अच्छे परसेंटेज भी लिया है उसने। नहीं सर, उसकी मेंटल ऐसे एबिलिटी में नहीं डाउट कर सकते, पढ़ने में वो अच्छा है, लेकिन यहाँ पे उसका विजन और जो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, वो उसके आड़े आ रही है ना। क्योंकि हॉस्टल है, देखिए डे स्कूल में क्या होता है, 6 घंटे के बाद बच्चा घर पे होता है ना, उसको एक पर्सनल केयर मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जब बच्चा होता है उसको सारे काम खुद से करने होते हैं, ठीक है ना। प्लस उसको यहाँ का जो डेली का रूटीन है वो फॉलो करना होता है। 10 बार उसको स्कूल से आना जाना पड़ता है, जिससे कई किलोमीटर्स हो जाते हैं पर डे, तो वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहा है। मीडिया में जो खबर चल रही थी और अखबारों में भी छपा है, तो स्वतः संज्ञान लेकर के मैंने बीओ को भेजा तो जाके पता करें, और उस वक्त कलेक्टर सर के निर्देश में मैं भी आया यहाँ पे। तो बच्चा बहुत छोटा बच्चा है और परिवार में बहुत लाड़ प्यार से बचा हुआ है। हॉस्टल लाइफ की कठिनता या जटिलता को देखते हुए शायद इस प्रकार की चीजें उसके मन में आ गई थी कि यदि मैं कुछ करूं तो शायद मुझे घर परिवार वाले वापस ले जाएंगे। उस परिप्रेक्ष्य में ही ये चीज समझ में आई है, क्योंकि उसका काउंसलिंग का रिपोर्ट भी मैंने देखा है, अन्य बच्चों का वो भी देखा है। तो ऐसी घटना नहीं है जो न्यूज में चली है, लेकिन फिर भी ऐसी सब चीजों के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से हम सभी स्कूलों में निर्देश भी देंगे कि छोटे छोटे बच्चों में यदि किसी प्रकार की मानसिक कमजोरी आ रही है तो उनका बहुत केयरफुली उनका ध्यान रखा जाए। तो मुझे ये पता चला, जैसे मुझे कहा गया है, यहाँ के स्टाफ मुझे बताए, एक बच्चे का है भावेश जैन जो क्लास 6 में एडमिशन लिया है, और वो एक्चुअली एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। लाइक इसके आईज की बहुत प्रॉब्लम है। एक आंख, जैसे पेरेंट ने खुद बताया कि एक आंख उसका काम नहीं करता है, और जो दूसरा आंख है उसमें 30% ही विजन है, 70% विजन नहीं है, राइट। और उसके कारण क्या होता है कि उसे और आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, राइट। जहां से डॉर्मेट्री से स्कूल आना, अनेक बार आना जाना, तो वो जो थक जाता है, और इवन हाउस मास्टर का खाना खाने भी नहीं जाता, उसे उठाकर खाना खाने ले जाना पड़ता है, राइट। और इस तरह की बातें आई कि ये कुछ इश्यू जो हुआ है कि जैसे मीडिया में आया है कि कुछ फांसी लगाने की बात है, तो ऐसी बात है नहीं सर, राइट। वो बच्चा खुद जो है घर जाना चाहता है, उसने इवन राइटिंग में भी दिया है कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है, और मैं, राइट, वो घर जाना है। एक्चुअली क्या होम सिक है और उसके प्रॉब्लम्स भी है,
तो वो घर जाना चाहता है। इवन पेरेंट्स भी आके माने इस बात को, और पेरेंट्स ने खुद कहा है कि भाई क्या इस बच्चे को बहुत केयर की जरूरत है, इसलिए हम खुद टीसी लेना चाहेंगे। तो बच्चा खुद लिखा भी है राइट कि मैं जो है फांसी लगाना चाहता हूं। अब यानी क्या रीजन है, बच्चा हो सकता है घर जाना चाहता हो, पेरेंट्स के साथ रहना चाहता हो, शायद इसलिए ऐसा कर रहा होगा। क्योंकि मुझे आए हुए 3 दिन हुए हैं ये, और इवन जुलाई से उसके काउंसलिंग पेपर्स भी हैं, जो हमारे काउंसलर्स हैं उन्होंने रेगुलर काउंसलिंग भी किया है। उसके इश्यूज जो है काउंसलर ज्यादा अच्छी तरह से भी बता पाए। 17 तारीख शाम को 6 बजे मेरे को एक भैया गला दबाए थे। भैया का नाम क्या था? देवाशीष भैया। अच्छा, किसी सर को कंप्लेन किया था आपने? हाँ। कौन से सर को किया था? रोशन सर, एमओडी। रोशन सर ने क्या कुछ एक्शन लिया था? नहीं लिया था। और 18 तारीख को सुबह क्या हुआ था? 18 तारीख को सुबह मेरे को, मैं पीटी से लौटा था और मेरे को बहुत तेज प्रेशर बन रहा था। हाँ। वो लोग और कुछ लोग मेरे को बोले कि पानी नहीं आ रहा है और बाथरूम में घुसने नहीं दे, तो मैं तैयार हो गया। अच्छा, फिर तैयार हुआ, उसके बाद? फिर 2 भैया लोग रस्सी को मेरे को पकड़ा दिए और फिर उससे पहले पीठ पे एक बार मारे थे जोर से। कौन से भैया? पार्थ भैया। पार्थ भैया। 2 भैया बोले ना, एक और भैया का नाम क्या है? दूसरे भैया का नाम है साहिल भैया। अच्छा, दोनों ने रस्सी दिया और पीठ में मारा, और क्या बोला? कि ना अब से मैं सर के सामने शांति रहूं, उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करूं। हाँ, और फिर? उसके बाद फिर ना मेरे को एक भैया ने फांसी लगाने के लिए काफी दिन से जिद कर रहे थे, और ना अगर मैं नहीं बोलता तो फिर मेरे को बहुत मारते और सस्पेंड करवा देते। अच्छा, फिर जब तुम रस्सी लपेट लिए थे उसके बाद कोई सर आए थे? हाँ, 3 जन सावरकर सर को बुला कर लाए थे। हाँ। सावरकर सर ने फोटो खींचा, उसके बाद मेरे गले से रस्सी उतारी। फिर? उसके बाद मेरे को स्कूल लेके गए। हाँ। और स्कूल में मेरे से लिखवाए बीमारी वगैरह के बारे में, और कुछ और चलने फिरने की प्रॉब्लम के बारे में। ये सब आपने खुद से लिखा था कि सर के दबाव में आके लिखा था? सर के दबाव में आके। सर ने क्या बोला था अगर आप नहीं लिखोगे तो? सर ने ये बोला था कि वेंकटेश सर सस्पेंड कर देंगे। और क्या लिखवाए सर? और फांसी के बारे में भी लिखवाए। तो उसको खुद से लिखे हो आप? नहीं। किसके दबाव पे लिखे हो? सावरकर सर। अच्छे से बोलो, किसके बारे में किसने बोला आपको? सावरकर सर। अच्छा, सावरकर सर ने बोला कि रजिस्ट्री आपको सस्पेंड करा देंगे करके। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में नवाखानी मिलन समारोह और भवन का लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। भारत माता की, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, माउली माता की, भैरम बाबा की, वीर गुंडाधुर की, शहीद डेवरी धुर की, धुरवा समाज की, धुरवा समाज की। आज मां दंतेश्वरी की भूमि जगदलपुर की इस पवित्र धरती में धुरवा समाज द्वारा आयोजित नवाखानी मिलन समारोह और धुरवा समाज के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में इस जिले के प्रभारी मंत्री, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए रात और दिन चिंता करते रहते हैं, बस्तर के सपूत और हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे प्रदेश के पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण सिंह देव जी, बस्तर के सांसद श्री महेश कश्यप जी, चित्रकूट के विधायक विनायक गोयल जी, विधायक दंतेवाड़ा चैतराम अटामी जी, हमारे यहां के पूर्व सांसद और हमारे मित्र श्री दिनेश कश्यप जी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा जी, जगदलपुर के महापौर श्री संजय पांडे जी, बेवरेज कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री श्रीनिवास राव मद्दी जी, जिला भाजपा के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधायक सुभाव कश्यप जी, पूर्व विधायक बैदूराम कश्यप जी, लच्छूराम जी, रूप सिंह मंडावी जी, समाज के संभाग के अध्यक्ष पप्पूराम नाग जी, समाज के महासचिव डॉक्टर गंगाराम कश्यप जी, जिला पंचायत बस्तर के उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी जी, मंच में विराजमान हमारे सभी महानुभावगण, धुरवा समाज के हमारे पदाधिकारीगण, इस क्षेत्र के कमिश्नर, आईजी, यहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और धुरवा समाज के पूरे संभाग से यहां पर इस अवसर पर उपस्थित सभी पिता तुल्य सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, आज आप सब लोगों के बीच अपने आप को पाकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। मैं भी जनजातीय समाज से, आदिवासी समाज से हूं, आपके परिवार से हूं और आज अपने परिवार के बीच अपने आप को पाकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहले भी 2 बार आप लोग हमें आमंत्रित किए थे, बुलाए थे, लेकिन हम नहीं आ पाए थे। इसके लिए हम पूरे समाज से क्षमा चाहेंगे और आज का ये बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मोचो कुतीले अपन मन के जुहार, राम राम, नवाखाई चो बधाई। आज ये नवाखाई मिलन समारोह है। ये बहुत अच्छी संस्कृति है हमारे आदिवासी
समाज का कि हम सभी लोग कोई भी अनाज या कोई भी फल खाने के पहले अपने देवी देवताओं को पूजा पाठ करके उनको अर्पण करते हैं, तब हम लोग स्वयं चाहे अनाज हो चाहे फल हो उसको ग्रहण करते हैं। और इसको आप सब लोग बहुत अच्छे से आज भी कायम रखे हैं। मैं नुआखाई का जो मिलन समारोह है, नुआखाई आप लोगों का हो चुका है, मैं बधाई देता हूं नुआखाई का और आज नुआखाई मिलन समारोह का। और हम चाहेंगे कि आगे भी इस परंपरा को आप सब लोग बरकरार रखेंगे। और आज आपके समाज का नवनिर्मित भवन का भी लोकार्पण हुआ है। हम पूरे समाज को इसके लिए भी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देता हैं। अब समाज को और आगे विकास की दृष्टि से बढ़ाने के लिए, समाज के सभा सम्मेलन के लिए ये भवन बड़ा काम आएगा। इसलिए नए भवन के लोकार्पण का भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये धुरवा समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। आपके समाज में गुंडाधुर, डेबरीधुर जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद हुए हैं। आज के अवसर पर वीर गुंडाधुर जी को, डेबरीधुर जी को सत सत नमन करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को आगे मिलता रहे। एक कार्यक्रम और भी आगे है और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए ये आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा ये जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, यहां पर जो 32% जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, उनका समुचित विकास हो, इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। मैं चाहूंगा कि उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और आज उनके बनाए हुए ये छत्तीसगढ़ राज्य का 25 साल हो गया है। हम लोग रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं, तो रजत जयंती वर्ष की भी आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, इसलिए हम लोग इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष भी घोषित किए हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो मेरा सौभाग्य था कि मैं भी रायगढ़ से सांसद के रूप में था। और उन्होंने जब छत्तीसगढ़ राज्य का तो निर्माण किया ही, लेकिन भारत सरकार में हमारे देश के पूरे 11 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समाज के लोग हैं, उनका ठीक से विकास हो, हर तरह से उनका विकास हो, इसके लिए भारत सरकार में पहली बार अलग से मंत्रालय का गठन किया, आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए। इसके पहले फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।